सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार में तानाशाही का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना रहे हैं, संविधान खतरे में। क्या लगता है आपको? तानाशाही तो वो बोलेंगे। क्या नाम है मैम? तान्या। अब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो तानाशाही तो सब बोलेंगे ही। मोदी जी नहीं आना है, वो खुद आने के लायक तो है नहीं। तो हम लोग सनातन धर्म को संभाल सकेंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ के हिंदू नहीं रह पाएंगे। फिर हम लोग सभी मुसलमान बन जाएंगे, ये लिख कर दे सकती हूँ मैं आपको। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी जी, क्या सच है ये? नहीं करते। कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। सबका साथ सबका विकास करते हैं, सच में करते हैं या फिर बात कर रहे हैं? गरीबों से पूछो, जिनको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, जिनको मकान मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है। काफ़ी बड़े इश्यूज़ पे उन्होंने काम किया। ट्रिपल तलाक हटाया, 370 हटाया, अयोध्या मसला सॉल्व किया उन्होंने। मैम क्या नाम है? ममता लालचंदानी। मैम क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी की। क्या कारण है मोदी जी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बाहर देखो कितना नाम है मोदी जी का। हम ही उन्हीं को नहीं पूछते, अपने लोग ही नहीं उनको पूछते, और बाहर वाले लोग कितना पूछते हैं उनको। क्या विकास कर दिए, क्या महिलाओं के लिए काम किया है? बहुत कुछ किया है। महिला खुद अपने आप को सुरक्षित ना समझे तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं मोदी सरकार में। क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? ढंग से चलो, ढंग से बोलो, ढंग से बात करो, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। आप ढंग से बात नहीं करोगे, तू तड़ाक से बोलोगे या कुछ भी है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार में तानाशाही का माहौल बना हुआ है, पूरे देश में तानाशाही का माहौल बना रहे हैं, संविधान खतरे में। क्या लगता है आपको? तानाशाही तो वो बोलेंगे। क्या नाम है मैम? तान्या। अब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो तानाशाही तो सब बोलेंगे ही। मोदी जी नहीं आना है, वो खुद आने के लायक तो है नहीं। तो हम लोग सनातन धर्म को संभाल सकेंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ के हिंदू नहीं रह पाएंगे। फिर हम लोग सभी मुसलमान बन जाएंगे, ये लिख कर दे सकती हूँ मैं आपको। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं मोदी जी, क्या सच है ये? नहीं करते। कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। सबका साथ सबका विकास करते हैं, सच में करते हैं या फिर बात कर रहे हैं? गरीबों से पूछो, जिनको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, जिनको मकान मिल रहा है। अब लोग अपना मकान बेच बेच के फिर उधर धरती पे आके सोएंगे, उसमें मोदी जी क्या करेंगे? है कि नहीं है? फिर हमारी तरफ से मोदी जी को 101% आना चाहिए। अगर पप्पू जी को लाओगे ना तो पप्पू पप्पू ही बना देगा, पाकिस्तान बना देगा दूसरा। आपका नाम क्या है? मैम आप युवा हैं। राहुल गांधी कहते हैं युवा बेरोजगार हैं, महंगाई और बेरोजगारी आ गई है। आपको क्या लगता है? रोजगार नहीं है, कोई बेरोजगार। एक ठेला लगाने वाला दिन का 5,000 कमाता है, पूछो आप उनसे, है कि नहीं है? फिर काहे का गरीब है? कोई गरीब नहीं है। अपनी मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप हाथ थाम के बैठ जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा, वो भगवान भी आपको कुछ नहीं देगा। खाना खाने के लिए खाना पकाना पड़ता है, कच्चा तो खाना कोई भी नहीं खाता ना। बस यही 2014 के बाद ही आई ये बेरोजगारी। कोई नहीं, पहले भी बेरोजगारी थी। पहले कहाँ नौकरियाँ मिल रही थी? अब तो फिर भी लोग नौकरी करने के लिए अपना प्रयास तो कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं ना। फिर वो तो ठीक है, नहीं अभी कुछ लोग ऐसे हैं युवा जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मिल जाएगी धीरे धीरे। लोग उसने कितना कुछ करने के लिए किया है। बाहर की कंपनियां यहाँ आ रही हैं, जब बाहर की कंपनियां सेटअप होंगी तो अपने आप रोजगारी मिलेगी। राहुल गांधी बोले महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे अगर हमें, क्या कहते हैं, 2024 में हमारी सरकार बना। अपनी जेब में रखो, हमें मोदी जी को लाना है बस। 1 लाख रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। हमें अपना सनातन धर्म को संभालना है, बस यही हमारा कहना है। मैम क्या नाम है? ईशा। मैम क्या लगता है 2024 में बदलाव हो पाएगा? कौन सी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या कारण है जो बीजेपी आनी चाहिए? क्यों जनता इतना पसंद कर रही है बीजेपी को? बीजेपी ने बहुत अटके हुए, बहुत पुराने इश्यूज़ को सॉल्व किया है। जो आई थिंक सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी आएंगी तो वो अभी और 100 साल चल सकते थे। जैसे अयोध्या का इशू, जैसे आर्टिकल 370 कश्मीर में, इस टाइप के इश्यूज़ उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं। और उनका विज़न है एक, वो टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता होगा कि वो मॉन्यूमेंट्स क्यों बना रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरू में, पर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया और कुछ विद्वानों की मैंने बातें सुनी, और मुझे भी लगता है कि वो टूरिज़्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लॉन्ग रन में सोच रहे हैं, इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। तो उसी एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है कि लीडर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि उसके पास एक विज़न हो, तो वो मोदी के पास है।
अच्छा, कहते हैं मोदी जी पे एक इल्ज़ाम लगता है कि ये संविधान को ख़त्म कर रहे हैं मोदी जी, और इंडिया अलायंस यूनिफॉर्म कोड लाके वो संविधान को ख़त्म कर देंगे। रिजर्वेशन चलती रहेगी तो हमारा संविधान बचा रहेगा। इंडिया अलायंस कहती है हम सब एक साथ आए हैं संविधान को बचाने के लिए, ताकि हम संविधान को बचा सकें। आपको क्या लगता है? सॉरी, कौन कहता है ये? इंडिया अलायंस गठबंधन है, जो राहुल गांधी और 26 दल जो एक साथ आए, कह रहे हैं हम संविधान बचाने के लिए एक साथ उतरे हैं। क्या लगता है? अच्छा, नॉर्मली जब लोगों को वोट नहीं मिलते तो वो पार्टियां एक साथ आती हैं, तो वो कुर्सी बचाने के लिए एक साथ आए हैं, संविधान बचाने के लिए नहीं। नहीं, कहते हैं कि तानाशाही का माहौल बना रखा है, महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ रखी है कि हम 2024 में अगर हमें चुनोगे तो हम ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको, महंगाई और बेरोजगारी जड़ से ख़त्म की जा सकती है? पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और लाइक उसके बिना तो महंगाई तो बढ़ेगी, हर कंट्री में बढ़ रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रही है। और बेरोज़गारी भी पॉपुलेशन की वजह से ही है। हम लोग घर में इतने बच्चे पैदा करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कल को उनके लिए नौकरियां कहाँ से लाएंगे। तो नहीं, कोई गवर्नमेंट आई थिंक गारंटी अगर लेती है, इवन मोदी गवर्नमेंट भी अगर गारंटी लेती है, दिस इज़ जस्ट अ मार्केटिंग स्टंट। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, एंड मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, ही इज़ अ ग्रेट स्पीकर। वो थोड़ा अपने ऑडियंस के दिल से जुड़ते हैं, उनसे चाहे वो देश प्रेम की बात करें, चाहे रिस्पॉन्सिबल होने की बात करें, वो एक क्वालिटी है जो उनको अच्छा लीडर बनाती है। अच्छा, मोदी पे ये इल्ज़ाम क्यों लगता है? कहते हैं धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मंदिर को लेकर राजनीति करते हैं, मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या लगता है आपको? बाकी लोग तो कोई इशू सॉल्व ही नहीं होने देते। वो इशू 100 साल और चल सकते हैं, कम से कम उन्होंने एक इशू रिजॉल्व तो किया है। सो मुझे नहीं लगता कि कम से कम इन्होंने एक इशू को पूरी तरह से रिजॉल्व तो किया। अयोध्या का मैटर 100 साल और चल सकता था, जिन्होंने रिजॉल्व किया है। क्या लगता है आपको, 2014 के बाद से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए काम हुए हैं? आपके हिसाब से विकास हुआ है देश में? देखिए, विकास तो आपके चारों तरफ आपको दिखता ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी 100 साल पहले ही में जी रहे, विकास हुआ है। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, स्पीड तब भी स्लो ही थी, अभी भी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी हम में से कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं है, बट वो किसी भी गवर्नमेंट से नहीं होते हैं। बड़ी बात है कि एक विजन होना चाहिए कि आपको लॉन्ग रन में क्या करना है, इंडिया को आप सुप्रीम पावर कैसे बनाओगे। जैसे अब लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि 2020 तक इंडिया सुप्रीम पावर होगा, और बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त हमें देख रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो इससे पहले नहीं था। क्या लगता है मैम, 2024 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या काम होने चाहिए इस हिसाब से, कि क्या कौन सी नई योजनाएं हैं, कौन से नए तरीके से काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोगों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, सबका साथ, सबका विश्वास, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि महिलाओं की और बच्चों की जो सुरक्षा है वो सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लोग आंखें बंद करके चलेंगे सड़क पर तो महिलाओं के साथ तो शोषण होगा ही, क्योंकि शोषण करने वाले को भी पता है कि उनको ये लगता है हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे अडॉप्ट करने को प्रमोट कर सकते हैं, उसको इतना जो से लोगों को लगता है ना कि हमारा खून होना चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। उसकी जगह अगर आप अडॉप्शन में जाएंगे, अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो थोड़ी सिंपल होनी चाहिए। वो इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है। काफ़ी बड़े इश्यूज़ पे उन्होंने काम किया, ट्रिपल तलाक हटाया, 370 हटाया, अयोध्या मसला सॉल्व किया उन्होंने। उनकी सरकार में सबसे कोई राइट्स अभी तक मुझे याद नहीं है। एक पुलवामा अटैक हुआ था, कोई खास टेररिस्ट अटैक नहीं है। और जिस लेवल पे पहले होता था कश्मीर में अटैक्स, मैं अभी कश्मीर जाके आई हूँ बाय द वे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ का? वहाँ पे काफ़ी पीस है, बस तो देख के थोड़ा दुख हो रहा था कि कश्मीरी पंडित हमको नहीं दिख रहे थे वहाँ पर। वो मसला भी अगर मैं किसी और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करूँ तो मुझे लगता है अगले 200 साल तक सॉल्व नहीं होगा। कि लगता है वहाँ पे 370 हटने के बाद कुछ लगा कि आपको परिवर्तन दिखाई दिया वहाँ पे, कि हाँ किस तरह से लोग अब स्वतंत्रता से जी रहे हैं? क्या लगता है? हाँ, काफ़ी इंडियन फ्लैग्स देखे, लोग वहाँ के स्वीट हैं। बस ये देख के हमको थोड़ा सा दुख हुआ कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित हमको कोई नहीं दिखा। तो हम वहाँ पे और लोगों को भी देखना चाहते हैं। जिस एकता की और मजहबी एकता की हम बात करते हैं वो सिर्फ कश्मीर में भी होना चाहिए।